ओखला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे मनीष चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। एक तरफ तैमूर नगर में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है, दूसरी तरफ मनीष चौधरी पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। करीबन 100 जो मकान हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, नोटिस दिया गया है, ध्वस्त ऑलमोस्ट कर दिया गया है। क्या कुछ आप कहेंगे? हाँ जी, लगभग 85-87 के करीब जो है झुग्गियों को मिलाकर भी, और गांव तैमूर नगर गांव और खिदराबाद गांव के लोगों को मिलाकर लगभग 85-87 के करीब मकान हैं जिनको आज डेमोलिशन करने का काम किया जा रहा है। आज से लगभग 10-12-15 दिन पहले हाई कोर्ट ने आदेश करे, हाई कोर्ट ने ऑर्डर करे, एक एसटीएफ बनाई। एसटीएफ ने 27 मीटर के हिसाब से मकान घर चिन्हित करे, मार्किंग करी, निशानदेही करी, और उसके बाद फिर हमारे गांव के लोग और आईजी कैंप झुग्गियों के हमारे जो भाई हैं वो कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट गए, वहाँ राहत नहीं मिली। फिर डबल बेंच पे गए, वहाँ राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहाँ भी जो है केस सुनने से मना कर दिया, वहाँ भी राहत नहीं मिली। तो आज ये डेमोलिशन का प्रोग्राम यहाँ पे किया जा रहा है, और मेरा आने का मकसद अपने लोगों के बीच में यही है कि एक तो जो 27 मीटर आपने करा है वो कोर्ट के आदेश से यहाँ के सब लोग निराश हैं। हज़ारों परिवार, हज़ारों लोग यहाँ पर आहत हैं, क्योंकि जो महारानी बाग आरडब्ल्यू इस केस को लड़ रही थी, जो ये शिकायत करते थे कि हमारे यहाँ पानी भरता है, पानी कहीं भी नहीं भरना चाहिए, ना ही तैमूर नगर ना महारानी बाग। उसके लिए हम भी पीछे, मेरी जो वाइफ है यहाँ से निगम पार्षद है, नाला एमसीडी के पास ही आता था, नीतू चौधरी, तो तीसरी बार निगम पार्षद है वो यहाँ से। तो हमने नाले की सफाई कराई थी, और पिछली बारिश में, पिछले मानसून में यहाँ पानी नहीं भरा था। चलो फिर भी ठीक है, उन्होंने जो याचिका दायर की कोर्ट में, कोर्ट ने आदेश किए, लेकिन 9 मीटर नाला महारानी बाग में, ये नाला यहाँ से निकल के जा रहा है, तो यहाँ तो 9 मीटर है, और वहाँ जाके तैमूर नगर में आप इसको 27 मीटर कर दो, ये कहाँ का इंसाफ है? तो अगर आपको करना ही था तो पहले तो आपको बराबर करना चाहिए, तो वहाँ भी चौड़ा करना चाहिए और यहाँ भी चौड़ा करना चाहिए। तो उसके लिए जो है कोर्ट ने, मुझे नहीं समझ में आता क्या सोच के ये आदेश करे हैं, और सुनने से भी मना कर दिया है। और क्या उनको वीडियोस, क्या यहाँ के फ़ोटोज़ दिखाए गए हैं, मैं इस बारे में जो है ठीक तरीके से नहीं कह पाऊँगा। लेकिन मनीष जी, सरकार तो अब भाजपा की ही है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, अब तो एमसीडी भी आप ही के पास है, तो क्या दिक्कत हो रही है कि आप भाजपा के ही यहाँ से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, आपकी पत्नी भी भाजपा की ही यहाँ से काउंसलर हैं, तो क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये हो रही है कि ये हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर आदेश करे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ आए हैं? नहीं, मैं कोर्ट के ऑर्डर, हाँ, कोर्ट ने जो ऑर्डर करे हैं, कोर्ट को ये कम से कम सोचना चाहिए था। पीछे 9 मीटर है, यहाँ 27 मीटर क्यों? और 27 मीटर का मतलब हो गया कि मोटा मोटा 80 फीट नाले का आप क्या करेंगे? दोनों तरफ सरकार की तरफ से, एमसीडी और फ्लड की तरफ से यहाँ बाउंड्री हो रखी है नाले की, उसके बाद भी आप नाले की बाउंड्री को तोड़ के बाहर जा रहे हैं। एक तरफ 9 मीटर, एक तरफ 27 मीटर है, ये तो उधर भी 27 मीटर हो। अगर आप इधर 27 मीटर करना चाह रहे हैं तो कोर्ट को इनके सुने बिना, यहाँ के लोगों को सुना बिना, कोर्ट ने ये आदेश किया कि तोड़ा जाए। यहाँ पे एसटीएफ बनाएगी, एसटीएफ ने निशानदेही करी, और जिसकी वजह से सारा ये जो है यहाँ पर। लेकिन ऐसे में जो डीडीए है वो भी अपना पक्ष रख रही है, और डीडीए भी आप ही के पास है। आज डीडीए भी हमारे पास है, फ्लड भी हमारे पास, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार हमारी है, लेकिन ये ऑर्डर कोर्ट ने किए हैं। नहीं, डीडीए और उसकी नहीं, कोर्ट ने आदेश करे, और यहाँ के जो महारानी बाग की आरडब्ल्यू है, ये उन लोगों ने केस लड़ा। डीडीए या फ्लड डिपार्टमेंट या एमसीडी कोर्ट नहीं गए, वो लोग कोर्ट गए, उनको बुलाया गया, और फिर यहाँ पर जो है एक वहाँ की आरडब्ल्यू ने एक ड्राइंग सबमिट करी, और उसी के हिसाब से जो है ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं आज वहाँ पर चलाई जा रही हैं, और सरासर गलत है, कोर्ट को सुनना चाहिए था। इसको लेकर आपने सरकार के उच्च अधिकारियों से, उच्च मंत्रीगण से बात की? मुख्यमंत्री जी से भी मिले, एलजी साहब से भी बात हुई है, एलजी साहब की भी नॉलेज में है, और जो हमारे यहाँ से सांसद हैं, जो यहाँ से मंत्री, हमारे केंद्र में मंत्री भी हैं, हर्ष मल्होत्रा जी, उनसे भी बात हुई। अभी हमारा सिर्फ ये है कि ये जो झुग्गी हैं ये ड्यूसिप के अंदर आती हैं, जो तोड़ी जा रही हैं, इनकी जगह कंपनसेशन के तौर पे कहीं फ्लैट दिया जाए, वो मिलना भी है इनको, आज नहीं तो 6 महीने बाद वो मिलना है। इन्होंने अपना पैसा भी जमा कर रखा है, इनको मिलना भी है। वह हमारी
प्राथमिकता हमारी पहली कोशिश रहेगी जल्द से जल्द यहाँ पर लोगों को। मुख्यमंत्री का क्या कहना है इस पर? देखिए जी, सबका कहना ये है कि कोर्ट के आदेश हैं। अगर कोर्ट के आदेश न होते तो सरकार किसी को उजाड़ने वालों में लोगों में से नहीं है, सरकार बसाने वाले लोगों में से है। कोर्ट ने ये आदेश करे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनने से मना कर दिया। यहीं के लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट भी, उन्होंने सुनने से मना कर दिया। अब हमारी बस यही है कि यहाँ के लोगों को कंपनसेशन के तौर पे जो देना था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान या जहाँ फ्लैट देना था, ये लोग चाहते भी हैं कि हमें दिया जाए, तो उसके लिए हमारा पहली कोशिश रहेगी। देखिए, तैमूर नगर में लगातार बुलडोजर का एक्शन चल रहा है। बीजेपी के ओखला विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे, देखिए आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं मनीष चौधरी की, यहाँ से वो प्रत्याशी रहे हैं। उनकी पत्नी नीतू चौधरी इसी जगह से काउंसलर हैं, पार्षद हैं। और फिलहाल जो कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया है, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, उसका सीधे सीधे विरोध करते हुए आपको नजर आए। साथ में जो बुलडोजर की कार्यवाही चल रही है, एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। बड़ी संख्या में जो फोर्स है वो उनका डिप्लॉयमेंट आपको नज़र आएगा, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या आरपीएफ हो। लगातार इस इलाके में निगरानी बनाए हुए हैं और ये बात सुनिश्चित कर रहे हैं कि कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह से अशांति ना फैले। लोगों में क्रोध ज़रूर है, लेकिन ऐसे में जो भारी डिप्लॉयमेंट है वो आपको नज़र आएगा। लोगों को उस जगह तक पहुँचने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और मौके पर करीबन 12 से 13 बुलडोजर्स अब पहुँच गए हैं जो लगातार कार्रवाई तैमूर नगर में कर रहे हैं। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.